गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूफू कुंग को कहता है आंखों को कवर करने के बजाय कहीं और कवर करो। यह सुनकर कुंग शर्माते हुए गुस्सा हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं साउचाना मार्शल आर्ट एकेडमी के फ्रंट गेट को। लुलिन कहती है ये सिटी की टॉप मार्शल आर्ट एकेडमी है और क्विंग लुलिन की बड़े बड़े पपिया देखकर कहती है धिक्कार है, मेरे पपिया वास्तव में उसके साथ कंपेरेबल नहीं है। और यूफू कहता है शोर मचाना बंद करो, कारण को ना भूलो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। और एक बंदा कहता है क्या तुम फाइट करने के लिए आए हो। यूफू यह सुनकर कहता है फाइट, और वो बंदा कुछ लोगों को यूफू को दिखाते हुए कहता है ये देखो। और वहाँ एक बंदा बेट पकड़े हुए आता है और वो हंसते हुए कहता है हे, क्या मैंने तुम्हें मौत के लिए डराया है? क्या तुम्हारा स्कूल इतना बड़ा है? अगर कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा है तो मैं उसके लिए पोलाइट नहीं रहूँगा। हे तुम किताबी कीड़ा, वहीं रुको। उसके बाद लुलिन कहती है कहो क्या हम उसकी हेल्प करनी चाहिए। यूफू कहता है ये वाटरमेलन बहुत अच्छा है, और कुंग भी हाँ कहती है। और लुलिन कहती है ये इतना शांत क्यों है। और वही बंदा वो चश्मे वाले बंदे के पास आते हुए कहता है आज तुम मेरे हाथों से पहले ही पीटोगे। ये सुनकर वो बंदा कुछ भी नहीं कहता है और वो जल्दी से पीछे मुड़कर वो बंदे को पीट डालता है। यह देखकर यूफू मन में कहता है मैं सही जगह पर आया हूँ। और वो बंदा कहता है तुमने मुझे किस लिए ढूंढा। और वो नीचे पड़ा हुआ बंदा कहता है इतनी बड़ी शक्ति। और वो पीछे से वही बंदा आते हुए कहता है क्या तुम नहीं जानते कि यह जगह क्या है? क्या तुम पीट रहे हो? और उसके पास वाला बंदा कहता है गंदी बच्चे, मैं तुमको बता दूं तुम कौन हो, ये देखने के लिए मेरी ओर मुड़ो। और वो बंदा यूफू के कंधे में हाथ रखते हुए कहता है पुराना नियम, उन्हें घुटने टेकने दो और गाना गाने दो। और पीछे वाला बंदा कहता है क्या रॉन्ग है? यूफू कहता है क्या ये वही लड़का है? और यूफू जैसे ही मुड़कर देखता है वही बंदे की फटकर हाथ में आ जाता है और वो जोरों से यूफू की नाम लेता है और वो उसकी पसीने छूट रहे होते हैं। और बहाना बनाते हुए कहता है मुझे बवासीर है, मैं उन्हें तुम पर छोड़ता हूँ। और वो दो बंदे उसको देखने लगते हैं। उसके बाद यूफू हुस्की को कहता है हुस्की, क्या तुमको भूख लगी है? उनकी पॉकेट में बहुत सारे स्पिरिटोन हैं। यह सुनकर वो बंदा गुस्से से कहता है क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? ब्रदर, किंतु तुम बहुत मॉडेस्ट हो। यह सिर्फ एक ये बोल ही रहा होता है कि उसके अपनी बड़ी सी रूप में आ जाता है। यह देखकर वो दोनों बंदे कहते हैं कुत्ता। और वो हुस्की को देखकर थोड़ा कांपते हुए कहते हैं क्या यह सिर्फ एक छोटा सा पिल्ला नहीं था? और एक बंदा कहता है वो नाना कुत्ता इतना बड़ा हो गया, और उसकी जोरों से दहाड़ देता है। यह सुनकर वो दोनों की पसीने छूट रहे होते हैं और फट के हाथ में आ जाता है। उसकी भौंकते हुए कहता है अबे सालो, जल्दी से अपने अपने स्पिरिटोन निकालो। और वो बंदा कहता है ब्रदर, ये क्या करने वाला है? और यह देखकर क्विंग कहती है वो तुम्हारे स्पिरिटोन को खाना चाहता है। यह सुनकर वो दोनों की पसीने छूट रहे होते हैं। और एक बंदा मन में कहता है क्या वो ऐसे ही खाना मांगता है? और वो दोनों जल्दी से स्पिरिटोन निकालते हुए कहते हैं हम जानते हैं, हम तुमको वो तुरंत दे देंगे। और उसकी भौंकते हुए कहता है हाँ, जल्दी से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा। उसके बाद लुलिन यूफू को कहती है साउचाना मार्शल आर्ट एकेडमी टैलेंट से भरा हुआ है, अपनी कंसंट्रेशन लूज मत करो। उसके बाद हम देखते हैं उसकी उनके स्पिरिटोन खा रहा होता है और वो उनको और मांगता है। और एक बंदा कहता है डॉग ब्रदर, मेरे पास और क्रिस्टल नहीं है और पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और उसके पास वाला बंदा भी कहता है हाँ, मेरे पास भी नहीं है। उसके बाद उसके अपनी ओरिजिनल रूप में आ जाता है। और क्विंग कहती है उसकी तुम्हारा खाना कैसा था? उसकी भौंकते हुए कहता है अरे मत पूछो, बहुत मस्त था। और वो दोनों बंदे रो रहे होते हैं। एक बंदा कहता है वो क्रिस्टल जिन्हें मैं 2 साल से रखा हुआ था। और उसके पास वाला बंदा कहता है मैं 3 साल से रखा हुआ था। उसके बाद वहाँ और एक बंदा आता है और कहता है मैंने सुना है कि सामने वाले गेट पर कोई गड़बड़ी कर रहा है। हे बच्चे, क्या तुम वही हो? यूफू उसके तरफ देखने लगता है और एक बंदा यूफू को उंगली दिखाते हुए कहता है तुम कमजोर हो,
क्या तुम कुछ करने वाले हो? क्या तुमको विश्वास है मैं तुमको सिर्फ एक हाथ में ही हरा सकता हूँ? अगर तुम नहीं चाहते तो घुटने टेक दो और हमारी क्षमा के लिए प्रे करो। हमारे कैप्टन तुमको किसी तरह से माफ कर सकते हैं। हमारे कैप्टन इमोर्टल रियलम में है, तुमको मानना सिर्फ एक सेकंड की बात है। यूफू उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसको एक चाटा मारते हुए कहता है, भाग साले। लोलिन कहती है, मैं सोचता हूँ क्या वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है? और वहाँ सब बंदे हैरान होते हैं। यूफू कहता है, अगर तुम इतने बेकार हो तो बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद करो। और वही टाइम पर यूफू के ऊपर कोई अटैक कर देता है और यूफू वो देख लेता है और वो तीनों डगर को पकड़ लेता है। और वहाँ वही बंदा आता है जो अटैक किया होता है और वो वहाँ आते हुए कहता है, नॉट बैड नॉट बैड, तुम्हारी एबिलिटी एकेडमी के सामने के गेट पर दिखाने के लिए काफ़ी बेहतर है। और वही व्हाइट हेयर वाला बंदा कहता है, टीचर अब कब आए? और वो बंदा कहता है, अगर मैं थोड़ी देर बाद आता तो तुम अब तक मार चुके होते। और वह व्हाइट हेयर वाला लड़का कहता है, क्या ये वो है जो वनसंग रेलम में ही है? मैं उसके जैसे 10 लोगों के साथ लिपट सकता हूँ। ये सुनकर वो बंदा जो उसका टीचर होता है वो कहता है, मैं तुम्हें मौत को दावत देने से नहीं रोक सकता। और वो व्हाइट हेयर वाला लड़का यूफू को कहता है, मैं तुमको उसके लिए भुगतान करूँगा। और वो उसके बाद वो टीचर कहता है, मैंने तुमको स्कूल से सुना है, अगर तुम हमारे मेहमान हो तो प्लीज अंदर आ जाओ। और लुलिन कहती है, क्या ये एकेडमी उसके जैसे आरोगेंट लोगों से भरा पड़ा है? और वो टीचर कहता है, क्या तुम सब एक जैसा नहीं हो? यह सुनकर लुलिन गुस्सा हो जाती है। उसके बाद यूफू उनकी ट्रेनिंग रूम में आ जाता है और वो टीचर कहता है, तुम हमारे डोर पर सिर्फ फाइट करने के लिए आने वाले पहले व्यक्ति हो। उसके बाद और एक बंदा कहता है, लेकिन तुम भी आखिरी होगे, मैं तुम्हारा ओपोनेंट बनूंगा। यह सुनकर यूफू कहता है, तुम अभी भी वर्दी नहीं हो, क्या कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बचा है? यह सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और वो यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम बेशरम बच्चे, तुम मेरी एक पूंछ भी नहीं जल सकते, फिर भी तुम इस एकेडमी में शो ऑफ करने के लिए आए हो। और वो बंदा जैसे ही मारता है वहाँ यूफू नहीं होता है। यह देखकर एक बंदा कहता है, वो एक डोप्लेगैंगर है। और यूफू वो बंदे के पीछे आ जाता है और वो बंदा जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और उसका टीचर उसको रोकने के लिए कह रहा होता है। और यूफू उसको एक पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है और बंदा भी पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है और उनकी पंच आपस में आकर टकराते हैं। यूफू की पावर इतनी होता है कि वो बंदे के हाथ टूट जाता है और वो बंदा कहता है, क्या ताकत है? और वो बंदा उड़ते हुए पीछे जा गिरता है। यूफू कहता है, मैं तुमसे कहा था तुम वर्दी नहीं हो फाइट करने के लिए, और किसी ऐसे आदमी को लाओ जो वास्तव में फाइट करना जानता हो। और वो बंदे का टीचर उसको चेक करता है कि वो जिंदा है या मर गया है और वो कहता है, वो अभी भी सांस ले रहा है, ये अच्छा है। और वो व्हाइट हेयर वाला बंदा कहता है, इस सिटी में इस जगह के पास सबसे बड़ी मार्शल टैलेंट्स है, ऐसा मत सोचो कि कोई भी तुमको हरा नहीं सकता। यूफू कहता है, वैसे भी तुम्हारे पास ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं। और लुलिन कहती है, मिस्टर जियांग यूफू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर है। पिछली बार तुम वो थे जो अपनी आर्मी को हमारे स्कूल में दिखाने के लिए लाए थे, लेकिन इस बार हमारी बारी है। मुझे देखने दो कि कैसे तुम अपने आप को हर किसी से बेहतर देख सकते हो। यह सुनकर क्विंग मेंघाओ को थम्सअप दिखाती है और वो वहाँ एक बंदा आते हुए कहता है, हम ये कैसे कर सकते हैं कि तुमने पूछा इस फैक्ट से कि अन्य स्कूल हमारे लिए कचरा है। उसके बाद और एक बंदा कहता है, सीनियर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बहुत आरोगेंट हैं, स्कूल में एंटर करने के बाद वो पहले ही सभी को धमका चुके हैं और वो केवल ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं। ये सुनकर क्विंग गुस्से से कहती है, ये इम्पॉसिबल है कि तुम एक अच्छा सा अवार्ड कहो, उन लोग डिजर्व करते हैं पनिशमेंट को, अब तुम कुछ पनिशमेंट की मांग कर रहे हो। यह सुनकर वो बंदा कहता है, ये लड़की यह वास्तव में तुम्हारी इम्पोलाइट है, तुम मुझसे अधिक पनिशमेंट डिजर्व करते हो। और क्विंग उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो यूफू को कहती है, यूफू उसे मारो। और वो बंदा यूफू के नाम सुनकर खुश हो जाता है और वो कहता है, अच्छे से प्राइज है, यह देखने के लिए कि तुमने मुझे इनाम लाने में खुद को मुझे दे दिया है। और वो यूफू को वो पोस्टर दिखाते हुए कहता है, पूरा
छोटंग सिटी अब तुम्हारी तलाश कर रहा है। अगर मैं तुमको जिन फैमिली को समझ सकता हूँ तो 10 मिलियन मेरे होंगे। और यूफू वो पोस्टर को देखकर कहता है, क्या मैं बदसूरत हूँ? और क्विंग लोलिन सिर हिलाते हुए नहीं कहते हैं। और यूफू कहता है, तुम मुझे बाउंटी में अच्छा बना नहीं सकते, यह इतना चिड़चिड़ा है। और वो बंदा ये सुनकर कहता है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने वाला हूँ, तुम थोड़ा सीरियस क्यों नहीं हो सकते? और लोलिन अपने चाबुक बाहर निकालते हुए यूफू को कहती है, क्या तुम चिकन को मारने के लिए स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने वाले हो? और वो बंदे से कहता है, मैं तुमसे अकेले निपट सकता हूँ। यह सुनकर एक बंदा वो बंदे को कहता है, बिग बॉस उसने कहा कि तुम एक चिकन हो। यह सुनकर वो बंदे का बॉस उसको पीटते हुए कहता है, मैं बहरा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसे दोहराने के लिए अब सभी ने सुन लिया है और वही टाइम पर लोलिन उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। और वो बंदा ये देख लेता है और वो अपने स्पीयर बाहर निकालते हुए कहता है, तुम यूनिवर्सिटी की रोबिस, इसे अच्छे से देखो। और लोलिन की अटैक लगने ही वाला होता है कि वो ऊपर जंप कर देता है। यह देखकर वो मार खाने वाला बंदा कहता है, सीनियर के स्पेयर किल अनबिलीवेबल है, वो कभी भी हमला करने से नहीं चुकते, यह लड़की मरने वाली है। और वो बंदा अटैक करते हुए कहता है, इसे चेक हो। और लोलिन थोड़ा मुस्कुराती है और वो बंदा लोलिन के ऊपर अटैक कर देता है। और लोलिन कहती है, धत तेरी की। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।